1974 के अंदर ओखीनामा के अंदर एक रिसर्च की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि ओखीनामा के लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे ये 100 साल जीते। पहला जो चीज निकल कर आई वो निकल कर आया इकिगाई। ओखीनामा के लोगों के पास चेयर्स नहीं है, वो जमीन का इस्तेमाल करते हैं। उनके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बेहद ही स्ट्रांग होता है। सिंगापुर के अंदर जो लाइफ स्पैन है, हेल्थ स्पैन है, वो बहुत ज्यादा है। लॉन्जिविटी होता क्या है? लॉन्जिविटी को समझने के लिए आपको लाइफ स्पैन से ज्यादा आपको हेल्थ स्पैन को समझना पड़ेगा। 2024 में सबसे ज्यादा किसी बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम अगर लिया गया है वो है कैंसर। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपका शरीर तब हेल्दी है जब वो मूव करता है, और आपका दिमाग तब हेल्दी है जब वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। कि जापान के ओखीनामा के लोगों की डाइट के अंदर जो 63% पोर्शन है उनकी डाइट का, और वो चीज है आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट डाइट रखेंगे तो आप डिजीज फ्री जीवन जिएंगे। तो ये जो 2% केस में एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यही जड़ है आपकी सारी बीमारी। आप 45 के हो बट देखने में लग रहा है आप 32, 33 के होगे। आपकी स्किन की क्वालिटी ऐसी है, आपके बालों की क्वालिटी ऐसी है। मैं 3W कहता हूँ। पहला है वाइट शुगर, दूसरा है वाइट सॉल्ट और तीसरा है वाइट फ्लोर। 3 चीजों को आपको नो कहना है अपने जीवन के अंदर। कभी आपने सुना कि गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, मॉस्क में गए, चर्च में गए तो बड़ा सुकून मिलता है। ये सुकून पता है क्या है? निश्चितता। मैं कहूँ कि यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, क्योंकि आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है आपको पता ही नहीं है, और वो सबसे कीमती चीज़ है आपकी अटेंशन। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बातें हो रही थी ज़्यादा जीने की। मतलब आजकल हर कोई चाहता है मैं 100 साल जीऊँ, 150 साल जीऊँ, बट कहीं ना कहीं इसमें एक कंट्रास्ट आप कह सकते हो कि आजकल लोगों की एज भी कम होने लगी है। यंग एज में लोग जिम में दौड़ते दौड़ते गिर रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। बहुत सारे लोग हैं उनको हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो ये वाला रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है। तो बायोमेडिकल में भी अगर बात करें तो बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, बहुत तरह के ऐसे गैजेट्स हैं जो आपकी हेल्थ को पहले से ही बता देते हैं कि ये चीज़ें होने के आपको रिस्क हैं एंड यू कैन वर्क ऑन इट, और आप धीरे धीरे इन फ्यूचर अगर उसे रिजॉल्व कर लोगे तो आपकी एज बढ़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्जिविटी पे। और डॉक्टर हिमांशु, सबसे पहले थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और ये आपके साथ दूसरा एपिसोड है और इसमें हम बातें करने वाले हैं लॉन्जिविटी के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात किया था सी बकथ्रॉन के बारे में, बहुत छोटा सा, जिसमें आपने बताया था कि किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सी बकथ्रॉन नाम का सप्लीमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल फिटनेस में हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में हो, या किसी तरह का सप्लीमेंटेशन हो, किसी तरह की डाइट हो, या कोई भी ऐसे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स आज तक हुए हो जो ये शो करते हो कि अगर आपने इस तरह की लाइफ जी, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी और आप खुश रहोगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप ये बताओ कि लॉन्जिविटी होता क्या है। राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ लॉन्जिविटी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉन्जिविटी को समझते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि लंबा जीना है या ज़्यादा लंबा जीना है, लंबी एज होनी चाहिए। मतलब अगर हम बोलें तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आप कितने साल जीते हैं। आप 80 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं। तो लोगों को लगता है कि लॉन्जिविटी इज़ ओनली रिलेटेड टू कि आप कितने साल जीते हैं। ठीक है, लॉन्जिविटी की डेफिनेशन में सिर्फ लाइफ स्पैन एक पैरामीटर नहीं है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ लंबा जीना इज़ नॉट लॉन्जिविटी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे यार मेरे को लंबा नहीं जीना। ठीक है, कई बार लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको बोलते हुए कि मुझे अपनी सेवा किसी से नहीं करवानी। राइट, बहुत कॉमन है कि मैं चलते चलते ही जाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि बेड पे मैं लेटूँ। 100 साल में जी तो गया, लेकिन मैं बेड पे लेटा हूँ, आखिरी के 10 साल 15 साल लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, वो जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए। तो लॉन्जिविटी को समझने के लिए आपको लाइफ स्पैन से ज़्यादा आपको हेल्थ स्पैन को समझना पड़ेगा। तो लॉन्जिविटी के अंदर 2 पैरामीटर हैं। पहला है लाइफ स्पैन, आप कितने साल जीते हैं, और दूसरा है हेल्थ स्पैन, कि आप जितने भी साल जीते हैं वो कितनी अच्छी सेहत के साथ जीते हैं। ठीक है, राइट। आज मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, न्यू मेडिसिन्स हर मार्केट के अंदर आ रही हैं।
नई नई वैक्सीनेशन आ रही हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस खर्च हो रहे हैं। आज अगर हम टॉप इंडस्ट्रीज को हम सर्च करेंगे दुनिया की, तो उसमें से फार्मास्यूटिकल भी आएगी। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फार्मास्यूटिकल भी है। मतलब मेडिसिन का मार्केट बहुत बड़ा बहुत मार्केट बड़ा है। है। और जितनी भी कंपनी दवाई बना रही हैं, इनका क्या टारगेट होता होगा? राइट। ज़्यादा दवाइयाँ बेचो, ज़्यादा सेल करो, रिवेन्यू को ग्रो करो। रिवेन्यू ग्रो कब होगा? जब बीमार ज़्यादा होंगे लोग, राइट, बिल्कुल। है ना? वो तो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। न्यू न्यू हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, न्यू न्यू मेडिसिन आ रही हैं। आज आप देखिए 1000 लोगों का बेड वाला हॉस्पिटल बन रहा है, 1500 बेड्स और वाला भरे रहते हॉस्पिटल, हैं और मोस्टली। भरे रहते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल्स में चले जाइए, इवन किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख के अंदर। लास्ट ईयर का जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि 2024 में सबसे ज़्यादा किसी बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम अगर लिया गया है, पहले नंबर पर वो है कैंसर, दूसरे नंबर पर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब अगर हमारे भारत में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें जिस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, दैट इज़ द कैंसर। ओके। ये बहुत सीरियस चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है आज की तारीख में, कि पहले जो कैंसर नाम का शब्द है, ये हम सेलिब्रिटीज को के लिए सुनते थे। मतलब बहुत रेयर था। बहुत रेयर होता था। और हमें कैंसर किसको सुनने को मिलता था? कि कोई सेलिब्रिटी है, उसको कैंसर हो गया। राइट। तो कैंसर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत दूर था हमसे। अरे हमें कहाँ होगा, क्यों? अरे सेलिब्रिटीज लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होता है, उन लोगों को होता है, हमें कहाँ होगा, हम तो देसी खाना खाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आज की तारीख के अंदर कैंसर हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स और हमारे नोन के लोगों को आज सुनने को मिल रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति को अगर आपको पता चलता है ना कैंसर हो रहा है, जिसको आप जानते हो, तब आपको वाकई में एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि हाँ यार, अब कैंसर इनको हो सकता है क्या? मतलब इनको तो मैं जानता था, इनको तो मैं देखता था, ये तो अच्छी लाइफस्टाइल जीते, तब उनको कैंसर हो रहा है। तो आज कैंसर एक साइलेंट किलर की तरह परिवारों के अंदर एंटर कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज आज साइलेंटली हमारे फैमिलीज के अंदर आज एंटर कर रही हैं, और लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये कितना सीरियस इश्यूज है और हमें इस पर कितना इंपॉर्टेंटली ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मेरा जो वे ऑफ थॉट है वो ये है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक घर है, ठीक है, और एक घर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति का काम है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति के पास में बहुत सारे एग्स हैं, अंडे हैं, और ये क्या कर रहा है? ये छत से नीचे फेंकने का काम कर रहा है। अंडे उठाता है, नीचे फेंकता है, अंडे उठाता है, नीचे फेंकता है। अब नीचे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका काम है इन अंडों को नीचे जमीन पे गिरने से रोकना और टूटने से बचाना। राइट। तो उसका काम क्या है? कैच करना, ठीक है। ऊपर वाले बंदे का काम क्या है? फेंकना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि नीचे वाला जो पर्सन है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका तो जॉब है सुबह से लेकर शाम तक उसको अंडे बचाने, और ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो नीचे अंडे पकड़ने का काम कर रहे हैं, लाखों लोग, ठीक है। और ऐसे ही लाखों लोग हैं जो अंडे फेंकने का काम कर रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्या 100% एग्स बच जाएंगे टूटने से? नहीं बचेंगे। 1, 2, 4, 5, 10 तो ऐसा होगा जो टूट जाएगा। इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाहता हूँ? इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो नीचे एग्स को सेव करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, वो हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे सोसाइटी के डॉक्टर्स, ओके, जिनका काम है लोगों की जिंदगी को बचाना। ये एग कौन है? ये एग है आप, हम और हम सब, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमारी फैमिली। राइट। ये रोज गिर रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्टर का रोल कहाँ शुरू होता है? डॉक्टर का रोल शुरू होता है आपके बीमार होने के बाद। डॉक्टर को उसी चीज की ट्रेनिंग मिली है, उसी चीज की पढ़ाई करी है उसने। आपके हेल्दी होने से पहले डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता। आप ये तो नहीं चाहते डॉक्टर साहब लीजिए 700 रुपये मेरी फीस, मैं बड़ा हेल्दी हूँ, बताइए कुछ। बिल्कुल। डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि आपको बताए कि एक्चुअली में आप बीमार क्यों हैं, ठीक है, क्योंकि उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो जिस चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग मिली है, एजुकेशन मिली है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में, उन एग्स को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी के। लेकिन क्वेश्चन ये है
कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस का बजट होने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के बाद, नई नई दवाइयां आने के बाद, किस चीज की दवाई नहीं है आज की तारीख में, आप बताओ। कैंसर, इवन कैंसर का भी इलाज ढूंढ ही लेंगे हम, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। कुछ स्टेज तक तो कुछ 3 स्टेज तक तक तो हो ही है जाता है, हो ही 4 में जाता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक 4 है, भी कई के हो जाते हो ही हैं। जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कैंसर के पेशेंट कम होने चाहिए थे? बिल्कुल हार्ट के पेशेंट कम होने कम चाहिए होने चाहिए थे। डायबिटीज के पेशेंट कम होने चाहिए थे, थायराइड के पेशेंट कम होने चाहिए थे, ओबेसिटी के पेशेंट कम होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हमारे पास आउट होके निकल रहे हैं, आई थिंक ये वो रेट तो कम क्यों नहीं हो रहा? होने के बाद के लिए सारी चीज़ें हैं, मतलब होने से पहले के लिए जो चीज़ें हैं, आई थिंक हमें उस पर पहले वर्क करना पड़ेगा, जो कि आती है लाइफस्टाइल, डाइट एंड बाकी सारी चीज़ें। आई थिंक उस पर फोकस करने की ज़्यादा आप ज़रूरत है। और जितने भी यहाँ पर हमारे ऑडियंस हाँ। हैं, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको भी ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति ऊपर से अंडे फेंकने का काम कर रहा है, जब तक उस व्यक्ति के पास नहीं जाओगे, उससे पूछोगे नहीं भाई तू क्यों फेंक रहा है, हाँ इसको बंद कर देना, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप नीचे कितने ही एग्स को पकड़ने वाले खड़ा कर दीजिए, रूट कॉज पे जाना होगा। जब तक उस अंडे फेंकने वाले व्यक्ति को आप नहीं कहोगे कि भाई साहब प्लीज फेंकना बंद कर दे, हाँ तब तक समाधान नहीं मिलेगा। तो हम सभी लोगों से पता है, जाने अनजाने में एक सबसे बड़ी गलती हो रही है। वी आर ट्रीटिंग दी सिम्टम्स, वी आर ट्रीटिंग दी डिजीज, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर कॉज जिसकी वजह से वो हो रहा है। आज बुखार होता है, मेडिकल पे जाते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे फीवर हो रहा है। डॉक्टर क्या करता है? पैरासीटामोल, ये खा लेना। एंटीबायोटिक। डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, ये खा लेना। Right. डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, ये खा लेना। दे आर ट्रीटिंग दी जो बीमारी है उसको वो ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछा भाई ये हुआ क्यों आपको? फीवर आना इज नॉट बैड, फीवर आना इज गुड थिंग। राइट, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है लड़ रहा है, वो fight लड़ कर रहा है। इम्यून सिस्टम 3 तरीके के हैं आपके शरीर में। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, सबसे पहला इम्यून सिस्टम है बैरियर इम्यून सिस्टम। बैरियर इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम जो आपकी स्किन है, ये बैरियर इम्यून सिस्टम है। ये स्किन नहीं होती तो क्या होता? सीधे बैक्टीरिया बैक्टीरिया अंदर हो जाता। attack। तो आपने देखा होगा जब हमें बर्निंग होती है, हमारा हाथ जल जाता है, तो आर्टिफिशियल एक स्किन क्रिएट हो जाती है, टेम्परेरी स्किन, जिसको हम छाला बोलते हैं। राइट, पानी पानी, डालते हैं। हाँ। तो ये छाला क्यों बनता है? हमारा स्किन छाला क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है ताकि उस जगह से कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर ना हो जाए। वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, छाला होना इज गुड थिंग। अगर वो छाला नहीं होता तो वायरस एंटर हो जाएगा ना वहां से। बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल टेम्परेरी स्किन बना दी उन्होंने प्रोटेक्ट ठीक है। करने के लिए, ठीक है। दूसरा इम्यून सिस्टम होता है इनेट इम्यून सिस्टम। इन मतलब अंदर, एट मतलब पहले से, जो आपके अंदर पहले से ही है। इनेट इम्यून सिस्टम का एक ही फंडा है, एक ही रूल है, सी एंड किल। ओके, देखो और मारो, इसको और प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है। मतलब अगर आपके शरीर में नोज के माध्यम से वायरस एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो आपको आती है छींक। राइट, आपने कहा ये छींक क्या है? ये छींक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो वायरस अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था उसको बाहर फेंकने बाहर का निकाल काम कर दे। रहा है। कह रहा बाहर कहाँ से घुस रहा है अंदर? जुकाम होना इज गुड थिंग। जुकाम क्या है? म्यूकस क्या बना है? के ट्रैप कर रहा है बैक्टीरिया, ट्रैप कर रहा है और बाहर फेंक रहा है, राइट। ठीक है। वॉमिटिंग होना, तो आपने सुना है कि जब फूड पॉइजन, क्योंकि खाने के माध्यम से भी तो वायरस जाता है ना स्टमक में, तो अगर वो वायरस अंदर गया स्टमक में और उसको लगता है डेंजर चीज है खतरा, तो वो वॉमिट कर देगा, बॉडी के बाहर जाओ, बाहर जाओ। लूज मोशन क्या है? सेम, बाहर जाओ। तो ये आपका इम्यून सिस्टम है। फीवर आना क्या है? इम्यून सिस्टम है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके वायरस को किल करने का काम करता है। अब आपको फीवर आया, आपके डॉक्टर के पास 2 घंटे हुए फीवर आए हुए, आपको डोलो निकाली, खा ली, टेम्परेचर डाउन कर दिया। आप अपने बॉडी के अगेंस्ट में जा रहे हो। वहां पर आपने क्या कभी सुना है ऐसा कि फीवर आए तो कंबल ओढ़ कर सो जा, पसीना आएगा तो उतर जाएगा? पसीना आने से पहले यही होता था, कंबल उड़ा के सुला देते थे, रेस्ट कर, 3 दिन में तेरा बुखार उतर जाएगा। आजकल क्या करते हैं आप? यकीन मानिए, आजकल तो पर्स के अंदर, बैग के अंदर परमानेंट दवाई लेके घूमते हैं लोग। फीवर आया तो तुरंत खा लूंगा, मतलब परमानेंट दवाई है उनके बैग के अंदर। राइट। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने इम्यून सिस्टम को
कंप्रेस करने का काम कर रहे हो, जब वो फाइट ही नहीं करेगा तो कोविड-19 क्यों आपके ऊपर हावी है? कोविड-19 आपका कुछ भी नहीं कर सकता था, राइट। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे लाख गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ये तो मोस्टली प्रॉब्लम हो गई इंडिया के। इंडिया में ये सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कोई ऐसी भी तो कंट्री होगी जो बहुत इवॉल्व कर रही हो हाँ, कर रही होगी, हाँ, जहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ। जो पेशेंट्स होंगे कम होंगे हाँ, और हाँ। जहाँ पे लोग ज़्यादा जीते होंगे, तो मैं भी उसके बारे बताता में। हूँ उसके बारे में, बस इसको कंप्लीट कर लूँ। बिल्कुल, तीसरा ठीक इम्यून है। सिस्टम है, हाँ। दैट इज द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है। ठीक है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम आपको मिलेगा ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी स्केलेटन होती है उनके अंदर ये मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है ये तो सभी के अंदर मिलेगा। बिल्कुल। इसका काम क्या है? देखो और मारो। हम्म। ठीक है, लेकिन जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है इसकी खास बात है। खास बात क्या है इसकी प्रोग्रामिंग में? सी, टेक फोटो एंड देन किल। पहचान के रखे रहो कि अगली बार आएगा तो क्या रिएक्ट करना है। देखो, फोटो लो, आधार कार्ड लो, एड्रेस दो, नाम लो, उसके पापा का नाम पता करो, कहाँ से आया सब पता कर लो उसका, और उसका डाटा अपने पास सेव कर लो और फिर मारो। तो ऐसा करने से फ्यूचर में वो आगे कभी भी आएगा तो आपको उसको किल करने में बहुत आसानी होगी, आपके इम्यून सिस्टम को। राइट। तो जब हम कहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीनेशंस लगी, सभी की लगी है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता। वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन वो कोविड-19 वायरस ही है जो कंट्रोल मात्रा में आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया। सबसे पावरफुल मेडिसिन पता है क्या है? आपका खुद का शरीर। हील वही करेगा, हील वही करेगा, ये दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती। जस्ट एनवायरनमेंट देती हैं थोड़ा ये बहुत। दवाइयाँ तो कुछ भी नहीं कर सकती, हील तो आपकी बॉडी करती है। कभी आपने सुना है कि इसको अब दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है, इस पे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं? राइट। दवाइयाँ नहीं लगती हैं साहब, उसका शरीर सेल्फ हीलिंग बंद कर देता है। दवाई भी तभी काम करेगी जब सेल्फ हीलिंग होगी। सेल्फ हीलिंग के अलावा तो दवाई कुछ कर ही नहीं सकती। राइट। आपका शरीर हीलिंग करना बंद कर दे, आप कितनी से कितनी पावरफुल मेडिसिन दे दो, काम ही नहीं करेगी आपके ऊपर। तो आप समझिए, अब साइकोलॉजी में ना ये बैठ चुका है कि दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। दवाइयाँ नहीं सर, आप नो मेडिसिन जोन डिक्लेयर कर दो। अपना घर को बनाओ डिजीज फ्री, अपने घर को बनाओ मेडिसिन फ्री। आप देखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा तकलीफ होगी, 2-4 दिन आपको दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, क्योंकि आपका शरीर लड़ रहा है, अनइजीनेस होगी, डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपकी सबसे पावरफुल जो मेडिसिन है वो है सिर्फ रेस्ट। ओके। आप सिर्फ रेस्ट कर लीजिए 4 दिन, आपका शरीर खुद एकदम रिकवर कर जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को एक ही काम तो आता है, हील होना। हील होना, और कोई काम ही नहीं आता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसकी बैंड बजाने में लगे हो, उसके अगेंस्ट में जाकर काम कर रहे हो। तो कोविड-19 वायरस जब आपके इंजेक्ट किया गया तो आपने देखा होगा, आपको फीवर आया होगा। फीवर क्या है? मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने काम किया, बिल्कुल। उसको मारा। अब मारने के दौरान में पता उसने क्या किया? फोटो ले लिया उसका। बोले अब फ्यूचर में आएगा ना कोविड-19 का कोई भी भाई बहन, तो पता है कैसे मारा था इसे। इसलिए ये इम्यूनिटी हमारी बिल्ड होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है ये सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे शरीर की, और जिसको हम बेकार करने में लगे हैं, इसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, हमारे साइटोकाइंस बनते हैं, और एक्चुअली क्या है, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। इनका काम है मारना वायरस को। लेकिन होता क्या है, ये जो हमारे साइटोकाइंस बनते हैं, CYTOKINS इसकी स्पेलिंग है, आप गूगल कर सकते हैं। ये जब आप सोते हैं तभी बनते हैं। अब हो क्या रहा है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स तो बहुत डिस्टर्ब है, रात के 12 बजे 1 बजे आप सोते हो। राइट। ठीक है, लेट नाइट आप जागते हो, तो ये जो साइटोकाइंस रात को आपके बनते हैं रिकवरी के लिए, ये बनने बंद हो गए। ओके। इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो रही है, आपका लिम्फ पॉल्यूटेड है। लिम्फ क्या है? लिम्फ आपके सेल्स और आपके ब्लड के बीच में एक फ्लूइड होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है डेट इज आवर ब्लड। ब्लड का काम क्या है? न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रैवल करके लेके जाना। ठीक है, तो ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके लंग्स से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या करेगा? सेल्स तक लेके जाएगा। सेल्स का काम क्या है? Cells एनर्जी का- प्रोड्यूस हाँ। करना। तो सेल्स क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी उसको, राइट। विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड है और ये जो स्किन में सेल्स हैं, राइट। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इनके बीच में ब्लड डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड नहीं है।
ठीक इनके है। बीच में एक लिक्विड होता है जो कि आपके ब्लड से 4 टाइम की क्वांटिटी में होता है। जितना खून है शरीर में उसके 4 गुना वो लिम्फ होता है, लिक्विड, जिसका नाम है लिम्फ, LYMPH, अच्छा, लिम्फ। ठीक है। तो जितने भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, ये ब्लड लिम्फ में डालता है। ये प्लाज्मा से रिलेटेड है क्या कुछ? प्लाज्मा तो ब्लड के अंदर हो गया, वो ठीक है, डेट इज हाँ, डिफरेंट थिंग। वो तो ब्लड में ठीक है, लिम्फ इज डिफरेंट थिंग। ओके, ठीक है। ठीक है। और जितने भी सेल्स हैं उनका जो टॉक्सिक सेल्स है, डेड सेल्स है, टॉक्सिक जो भी है, वो भी लिम्फ में ही डालता है। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है, लिम्फ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड है जहां पर टॉक्सिक भी है और जहां पर न्यूट्रिशन भी है, विटामिन भी हैं। ओके, तो ठीक है। अब लोगों का लिम्फ होने लगा है टॉक्सिक। अच्छा, सो व्हेन योर लिम्फ इज टॉक्सिक, जब लिम्फ आपका सही नहीं है, जो हम कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, हाँ। ये ब्लड में नहीं होते, ये लिम्फ में पड़े होते हैं। और लिम्फ टॉक्सिक है तो इम्यूनिटी तो आपकी सप्रेस्ड होगी। और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है दुनिया में, और कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप लिम्फ प्यूरिफाई करें। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोई कर सकता रनिंग, है। एक्सरसाइज। सिर्फ ब्रीदिंग। ओके, ठीक है। ब्रीदिंग जब आप लेते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं, तो लिम्फ प्यूरिफाई होता है। ठीक लेकिन है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी शॉर्ट ब्रीदिंग है बहुत। शॉर्ट ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग ही बहुत नैरो है, ब्रीदिंग डीप नहीं है, सांस लेते नहीं है ढंग से, तो लिम्फ टॉक्सिक हो रखा है। राइट। तो हमें, जब हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं, लंबी उम्र की बात करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है, नेचर को समझने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को समझने की ज़रूरत है। लॉन्जिविटी के अंदर लाइफ स्पेन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हेल्थ स्पेन उतना ही साथ में ज़रूरी है। तो आप 60 साल जिए, आप 100 साल जिए, लेकिन आप डिजीज़ फ्री, बीमारी के बिना, बिना मेडिसिन के कितने साल जिए? वो इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूं, एक वर्ड मैं यूज करता हूं और वो वर्ड है बोनस डिकेड। बोनस डिकेड का मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको 60 साल की एज में हार्ट अटैक आया। ठीक है। आप गए जी, बाईपास सर्जरी करवा ली या स्टंट लगवा दिया, और आप BP की दवाइयां खा रहे हैं, डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं। वो खाने से आपको एक्स्ट्रा 10 साल मिल गए। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 साल आपने चुराए, इन 10 साल को मैं कहता हूँ बोनस डिकेड। अगर ये दवाइयां नहीं होती तो आप तो गए थे 60 में जी, बिल्कुल। 70 तक खींचे। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने मेडिकल फैसिलिटीज को ले लिया। इसको मैं कहता हूं बोनस डिकेड, वो डिकेड जो आपने चुराया। ठीक है। ठीक है जी। तो ये जो आखिरी के 10 साल हैं, ये आखिरी के 10 साल कैसे आप डिजीज फ्री जी सकते हैं, या आप हेल्दी कैसे जी सकते हैं, अगर आज से इस पर काम किया जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है। ठीक है। तो ये मुमकिन है, ये सफल है, और मेरा मिशन है, मेरा उद्देश्य है, अभी मैंने कम्युनिटी भी शुरू करी है, मेरा उद्देश्य है कि डिजीज फ्री घर कैसे बनाएं, मेडिसिन फ्री हाउस कैसे बनाएं, बिना दवाइयों के घर को कैसे हम चलाएं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाएंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हमारी बॉडी से बढ़िया कोई हीलिंग चीज़ है ही नहीं दुनिया के अंदर। लेकिन हम क्या है, वो 10 मिनट डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट हो गया है ना, हर चीज़ तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। तो वो पेशेंस, धैर्य लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है। ठीक है। आप देखिए आज ब्रांड एडवर्टीजमेंट कैसे कर रही हैं। इनो एसिडिटी दूर करे मात्र इतने सेकंड में, डिस्प्रिन सर का दर्द दूर करे मात्र इतने सेकंड में, मूव कमर का दर्द दूर करे मात्र इतने सेकंड में, फीवर हट। आप डॉक्टर के पास भी जाते तो आप कहते हैं ऐसी दवाई देना जिससे तुरंत आराम मिल जाए। राइट। तो 10 मिनट डिलीवरी इज गुड, ठीक है, आप क्विक ई कॉमर्स गुड है, लेकिन जब हेल्थ की बात आए तो उसमें क्विक नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं लॉन्जिविटी की, तो दुनिया में ऐसी जगहें, जिन जगहों पर लोग 100 साल से ज़्यादा हेल्दी जीवन जीते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 100 साल से ज़्यादा लोग हेल्दी जीवन जीते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं ब्लू जोन। ठीक है। ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लू Blue जोन। zone। ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन वो जगह है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी लंबा जीवन जीते हैं। ठीक है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है। सिंगापुर है, जापान है। जापान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ओखिनामा। ओखिनामा एक आइलैंड है जापान के अंदर। 1974 में एक रिसर्च की गई
ओखीनामा को लेकर, ठीक है। तो अब मैं आपको लॉन्जिविटी के सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूं कि उन जगहों पर जो दुनिया में जहां पर लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, ऐसा क्या किया जाता है, कॉमन ऐसी क्या चीजें हैं जो सब में निकल कर आई, जिसके कर वहां के लोग ज्यादा लंबी आयु के जीते हैं। अगर वो बातें आप भी अपने घर के अंदर करना शुरू कर देंगे तो आपका घर भी ब्लू जोन बन सकता है। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है। भाई वो चीज, जो चीज उन लोगों ने की, अगर वही सेम चीज आप अपने घर में, अपने कल्चर में, अपने लाइफ स्टाइल में लेकर आ जाओगे, जो कि हमारे भारत में पहले होता था, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो दादा परदादा थे उनकी एज 80 साल थी, 90 साल थी, आज वो घट गई है। तो हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन धर्म में ये चीजें पहले फॉलो होती थी। मेरी खुद की ही नानी अभी 85 की एज उनकी हुई, या राइट 90 की एज में डेथ हुई। तो ऐसा हमारे पहले लेकिन आजकल तो नहीं है, ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है आजकल। तो 60-70 साल तक भी जी जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो कुछ सही हो रहा था ना, अब कुछ गलत हो रहा है ना, ठीक है। और वो आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको नजर आएगा कि हाँ, हमारे पहले कल्चर में ये चीजें होती थी। ओके, ठीक है। तो 1974 के अंदर ओखीनामा के अंदर एक रिसर्च की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि ओखीनामा के लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे ये 100 साल जीते हैं। और बाकी दुनिया में भी रिसर्च की गई कि बाकी दुनिया के लोग भी ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो 100 साल से, मतलब 100 साल की एज का व्यक्ति हॉर्स राइडिंग कर रहा है। 100 साल की एज का व्यक्ति, आपको देखकर आप उसको नहीं बोल सकते 100 साल की एज का है। राइट। ऐसी भी जगहें, साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसी भी जगहें हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर बंदा हॉर्स राइडिंग कर रहा है। इटली के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर लाइक लोग 100 साल से, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, यूएसए के अंदर भी हैं, कई जगह पर हैं। ठीक है, मैं जापान के ऊपर बात करता हूं। ठीक है। तो वहां पर कुछ सीक्रेट्स निकल कर आए, कुछ ऐसी कॉमन बातें निकल कर आई, जिसमें सबसे पहला जो चीज निकल कर है कि वहां के लोग जो सबसे ज्यादा जहां पर जीते हैं ओकिनावा में क्या करते हैं, सबसे पहला जो चीज निकल कर आई वो निकल कर आया इकिगाई। इकिगाई का मतलब क्या है कि वो लोग एक पर्पसफुल लाइफ को जी रहे हैं। हमारे इंडिया में जब रिटायर हो जाता है इंसान 60 साल की, अब मैं रिटायर हो गया, जब मैं खाली हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 70, इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्पस इन योर लाइफ, तो डिजीज आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगी। राइट। तो आप वहाँ के लोग 60 साल 70 साल की एज के अंदर भी उनके पास एक पर्पस है कि मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे लाइक किसी की वॉलंटरी हेल्प करनी है, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर आपके पास में एक पर्पसफुल लाइफ नहीं है, आप किसी भी एज में हैं, तो आपकी उम्र कम ही होती चली जाएगी, आप लंबा जी नहीं सकते। तो अपने जीवन में एक पर्पस बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे अचीव करना है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ही आप देख लीजिए, एक पर्पसफुल लाइफ को तो जी रहे हैं। बिल्कुल, पर्पस है ना जीवन के अंदर कि मुझे करना है कुछ जीवन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आयु आपकी बड़ी हो जाएगी। दूसरा चीज जो वहां पर निकल कर आया वो है मोआई, MOAI। मोआई क्या है? मोआई है कम्युनिटी बिल्डिंग। मोआई है एक सोशल लाइफ को जीना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जीना। आज हमारी लाइफ, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा ऊपर रहते हैं, ताऊ बगल में रहते हैं, मामा इधर रहते हैं, नानी इधर रहती हैं, सब ऐसा होता था, खेलते थे, कॉमन बैठते थे, खाते थे, सब कुछ ऐसा होता था। आज की तारीख में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक बच्चा है, ना पड़ोसी को जानते ना अड़ोसी को जानते। ठीक है, तो जो फैमिली फ्रेंड का सर्कल है वो बहुत छोटा हो चुका है। और जब आप फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स लोगों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम होता वो बहुत कम हो जाता था, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोआई का मतलब क्या है कि कम्युनिटी के साथ रहना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना, गेट टुगेदर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंगेज होना। दूसरा जो कॉमन चीज निकल कर आई, जितने भी लोग ज्यादा जीते हैं। तीसरी चीज जो कॉमन निकल कर आई वो निकल कर आया कि फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जापान के अंदर जो एक बात निकल कर आई रिसर्च में, वो ये निकल कर आई कि जापान के लोगों के पास ना चेयर्स नहीं है। ओकिनावा के लोगों के पास चेयर्स नहीं है, वहां पर उनके पास बेड्स भी नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है आज की तारीख में, इवन हमारे सुबह उठने से लेकर पूरे दिन के प्रक्रिया में, हम नीचे नहीं बैठते। आप देखेंगे बेड से उठे, वॉशरूम गए, पहले तो चेयर पे बैठे, पहले जो हमारा वॉशरूम भी होता था, इंडियन स्टाइल होता था, उसमें तो हम बैठते थे प्रॉपर। अब तो क्या नीचे बैठते भी नहीं है, वो तो चेयर की तरह ही बैठते हैं हम। ठीक है, ऑफिस गए चेयर पर बैठे, बेड पर बैठे, सोफे पर बैठे, तो बैठते ही हैं।
वहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ पर ना चेयर है ना बेड है, वो ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन का इस्तेमाल करने से उनके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बेहद ही स्ट्रांग होता है। शरीर के निचले हिस्से को स्ट्रांग करने से आपकी लॉन्जिविटी, आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ स्पेन बढ़ जाता है। अच्छा। ये सारे एरियाज में देखा गया। इटली के अंदर जो जगहें हैं वो पहाड़ों पर हैं, तो पहाड़ों पर क्या है, उनको चलना बहुत पड़ता है। ओके। तो चलने से, वॉक करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से, शरीर के निचले हिस्से को स्ट्रांग करने से आपकी गिरने से, चोट लगने से डेथ नहीं होती है। क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे ना, 80 साल के होंगे, तो आप ढंग से चल नहीं पाएंगे, तो आप 100 साल कैसे जी जाएंगे भाई? आपका निचला हिस्सा स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के नीचे वाले हिस्से पर हम उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो क्रिटिकल पार्ट नहीं है। मतलब वो, उसमें ऐसी चीजें नहीं है कि उससे हमारा लाइफ का सर्वाइवल है। बिल्कुल। लेकिन ये देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बार बार जब नीचे झुकते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उनका निचला हिस्सा बेहद ही स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो सर क्या बैठ हटाते हैं अपने घर से, सोफा हटा दें अपने घर से, क्या करें? अब तो ये आदत का हिस्सा बन गया, और जो कि बहुत गलत कल्चर की तरफ जा रहा है। अगर मुमकिन है, संभव है, तो आप प्लीज नीचे बैठ के डिनर करें, ओके। नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट करें, नीचे बैठ के आप अगर सो सकते हैं तो नीचे आप सोएं। जितना मुमकिन है उतना आप करें। ये भी नहीं कर सकते, और अगर फ्लैट्स में रहते हैं या आप कोई फ्लोर पे रहते हैं, ऑफिस आपका फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर है, तो आप Stairs का use स्टेयर्स का कंपलसरी इस्तेमाल करें। कंपलसरी। सर मैं तो इतना ऊपर नहीं जा सकता, 10वें फ्लोर पर है। आप 2 फ्लोर तो जा सकते हो, आप 2 फ्लोर पैदल चले जाओ, फिर तीसरे लिफ्ट से ले लो। लिफ्ट ले लो, चौथे पे चले जाओ, 5वें से लिफ्ट ले लो। एक एटलीस्ट हैबिट तो बिल्ड करो, एक इसकी शुरुआत तो आप करो। टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो आप अगर कॉमन देखो, मान लो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंगापुर का मैं बताऊं आपको, सिंगापुर के अंदर जो लाइफ स्पैन है, हेल्थ स्पैन है, वो बहुत ज़्यादा है। वहां पर क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर आप कार नहीं खरीद सकते, पर्सनल कार खरीदना इज सो मच एक्सपेंसिव। वहां पर इतने टैक्सेशन है, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटी सी जगह है। अगर हमारे भारत इतनी गाड़ियां अगर एक दिन की जो बिकती है ना, सिर्फ वो सारी भी वहां पे भेज दोगे, तो वहां पर रोड ट्रैफिक जाम हो हो जाएंगे। जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं कि कार खरीदना इज सो मच एक्सपेंसिव, उसको रखना और भी एक्सपेंसिव है। पार्किंग्स बहुत महंगी कर देते पार्किंग हैं बहुत महंगी कर पर दी, hour के टैक्सेशन हिसाब बहुत से। महंगा कर राइट, दिया, राइट, तो कार नहीं खरीद सकता बंदा। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन उन्होंने पैरेलली अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत स्ट्रांग किया। तो सिंगापुर में जब मैं भी था, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि वहां पर कार्स की बजाय लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट। ठीक है, तो वहां पर जो मेट्रो स्टेशन बने हैं या बस बनी है या जो भी वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने भी हालांकि वहां पर बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया, वो इस तरीके से डिजाइन है, मानो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना है, मेट्रो तक ही जाना है, तो मेट्रो तक जाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ 500 मीटर तक, 100 आधे मीटर तक तो आपको किलोमीटर रहता है। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंगापुर में जो लोग वॉक करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए, उससे उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। और उन्होंने इस तरीके से बनाया है, मतलब जो बिल्डिंग्स भी बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि जो जो फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर से शुरू होता है, नीचे का हिस्सा उन्होंने लोगों को क्रॉस करने के लिए डिजाइन किया है। मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, राइट, वहां पर देखा है ऐसा मैंने, नहीं है। हांगकांग में भी तो आप same बीच में से concept निकल है। के जा सकते हो सारी बिल्डिंगों के। राइट। राइट। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां से लोग ज्यादा चल सकते हैं। फुटपाथ बनाए हैं, साइकिलिंग ट्रैक बनाए हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज फ्री लाइफ। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं, आपका शरीर तब हेल्दी है जब वो मूव करता है, और आपका दिमाग आपका दिमाग तब हेल्दी है जब वो शांत स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। हो क्या रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है। राइट। शरीर तो जी एक जगह बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब तो 10 मिनट में सब कुछ घर पर है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना कहीं। हाँ, मतलब आप 20 जाकर रुपए में भी सामान शायद घर पे। आप जाकर भी शायद उससे जल्दी नहीं लेकर आ सकते जितनी जल्दी वो आपके घर में देकर जा रहा है। एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप नीचे जाओगे, लाओगे, करोगे, इतनी देर में बिना जाए वो लाकर दे दे रहा है घर पे। बाइक लेके खड़ा है वो तो। बाइक लेकर खड़ा है वो तो इंसान तो अब नीचे जाएगा ही नहीं। तो जब वो नीचे जाएगा ही नहीं, घर ही में पड़ा है। घर में पड़ा है, क्या देख रहा है? डिजिटल कुछ ना कुछ देख रहा है, या कुछ भी वो XYZ कर रहा है। बिल्कुल। तो अब हो क्या रहा है कि जब उसका बॉडी का मूवमेंट कम हो रहा है, क्योंकि हर चीज तो डिलीवरी पर मिल रही है, तो वो अनहेल्दी होगा।
अब कितने बढ़िया है जी ये कंपनी वाले, पहले 10 मिनट के अंदर डिलीवरी देकर आपको बीमार करा, फिर कह रहे जी हम 10 मिनट में एम्बुलेंस भी देंगे आपको। राइट। मतलब ये बढ़िया है, पहले 10 मिनट में डिलीवरी देकर आप बीमार कर दो, फिर बोला 10 मिनट में हम एम्बुलेंस भी दे देंगे आपको चाहिए तो फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उनकी कमी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, राइट। गलती है हमारी। हमें रेदर, वो बात अलग है कभी आपको इमरजेंसी है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते या मजबूरी है आप नहीं जाकर लेकर आ सकते, कोशिश करिए कि आप ट्रैवल करें, वॉक करके जाएं, जितना पैदल चल सकते हैं उसका इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ठीक है, स्कूटी, बाइक, एटलीस्ट 500 मीटर तक, 100 मीटर तक कोशिश करिए। अगर आपका ऑफिस पास है वॉक करके जाइए, नहीं है स्टेयर से जाइए, लेकिन आप अपना जो वॉक का टाइम है उसको आपको इंक्रीज कैसे करना है आपको ये देखना है। बहाने ढूंढिए चलकर जाने के, इजी ऑप्शन हमेशा है हमारे पास में, मेट्रो के अंदर है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर जा रहे हैं, मत करिए, आप पैदल जाइए। पैदल जाइए, मेट्रो में खड़े रहिए, खड़े खड़े रहने से नहीं होगा, आपको वॉक करनी पड़ेगी। नहीं मतलब जहाँ बैठना है उससे बेटर है कम से कम हाँ, खड़े रहो। तो आपको क्या करना है, आपको ये खुद एडजस्ट करना होगा कि मैं कैसे दिन में ज्यादा वॉक कर सकूं, वो आप फाइंड आउट करिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार एक्सेस ऑफ फैसिलिटी हमें बीमारी की तरफ लेकर जा रही है, राइट। ठीक है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जो क्विक कॉमर्स वाली आपके फोन में एप्लीकेशंस हैं अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। हालांकि उनका बिजनेस है, अच्छी बात है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो इंस्टॉल भी 1 मिनट में ही हो जाती है, इंस्टॉल करके ऑर्डर करके फिर अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। बहुत इमरजेंसी अगर है, बहुत इमरजेंसी है कि कोई जाने के लिए है नहीं या कुछ ऑप्शन और नहीं बचा है, तो आप उसका सहारा ले लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उसको यूज़ करना, हर चीज़ के लिए उसको बुला लेना, दही दे जा, ब्रेड दे जा, 2 मिनट के अंदर सब्जी दे जा, ये दे जा, वो दे जा, वो बिल्कुल गलत कल्चर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहाने ढूंढिए, जाइए नीचे, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, जाइए, खुद टाइम लगेगा, लेकिन आपकी बीमारी से आपको वो दूर रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। पहले के टाइम में ऐसा भी देखा जाता था, जो घर के बड़े लोग रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, उनका एक ड्यूटी रहती थी कि शाम को वो निकलते थे 4 बजे और सब्जी लेके आते थे। और ऐसा नहीं था पहले कि अब तो जितनी सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स में अगर आप रह रहे हैं तो गेट पे आपको मोस्टली चीजें मिल जाती है। बट मेरा होम टाउन जहाँ पे है, छोटे से शहर में, सो वहाँ से हम लोग को करीब करीब 800 से 1 किलोमीटर चलना पड़ता था सब्जी लाने के लिए। और जॉइंट फैमिली थोड़ी रहती थी, सबकी बड़ी फैमिली होती थी, 5-6-7 लोग तो रहते थे एक परिवार में, कोई नहीं है तो दूसरे चाचा का बच्चा साथ में रह रहा है, मतलब ऐसे फैमिली चलती थी। तो आप दोनों हाथ में बैग में सब्जियां लेके आ रहे हो, तो एक तरह से आप वेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम हो गया आपका। और उस एज में आप उतना दूर चल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। पहले तो गैस का सिलेंडर भी भरवा के लेके आना पड़ता थे, साइकिल पे लेके आते थे हम लोग, राइट। तो वो सब फिजिकल एक्सरसाइज ही तो है, राइट। हमारी जितनी भी हाउस वुमेन होती थी, फीमेल्स होती थी, वो घर के सारे काम करती थी। मेरा स्कूल था करीब 4 किलोमीटर्स, तो मैं 4 किलोमीटर्स जाता था, वहाँ पे आता था, तो 8 किलोमीटर से हुआ। फिर मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो वहाँ भी करीब 3-4 किलोमीटर था, तो दिन भर में 15 to 16 किलोमीटर साइकिलिंग थी मेरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। ठीक है। जो पहला मैंने बताया पर्पसफुल लाइफ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया मोआई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तीसरा मैंने बताया आपको कि आपको एक जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, जिम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। फिजिकल एक्टिव रहना है, फिजिकल एक्टिव रहना है। वॉक सबसे पावरफुल मेडिसिन है आपके शरीर के लिए। आप वॉक सबसे ज्यादा करिए, बहाना ढूंढिए कि मैं पैदल जा सकता हूं क्या, अगर, क्योंकि आप क्या टाइम की थोड़ी सी चैलेंज रहता है, तो टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उतना मार्जिन लेके निकलिए, लेकिन पैदल जाइए। ठीक है। ये तो बात हो गई थोड़े वर्कआउट की, एक्सरसाइज की, या किस तरह की आपकी हैबिट होनी चाहिए। थोड़ा डाइट साइड में आते हैं कि आपकी डाइट। तो इसका मैं अगला चौथा स्टेप पॉइंट बताता हूँ। अच्छी, ये सारे पॉइंट मैं आपको लॉन्जिविटी के सीक्रेट्स बता रहा हूँ। राइट। पहला बताया मैंने इकिगाई, दूसरा बताया मोआई, और तीसरा बताया मैंने आपको कि फिजिकल एक्सरसाइज या मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। और चौथा जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, वो है आपका डाइट। तो जो जापान के अंदर ओकिनावा है, वहाँ पर ये देखा गया 1974 की रिसर्च में ये देखा गया कि जापान के ओकिनावा के लोगों की डाइट के अंदर जो 63% पोर्शन है उनकी डाइट का, 63% जो पोर्शन वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उस पोर्शन के अंदर देखा गया 63% जो चीज़ वो खाते हैं, वो पता है क्या है?
उनकी डाइट में मिलेगा ही, 60% 70% वही मिलेगा उनकी डाइट में, अच्छा राइट। और वो चीज़ है स्वीट पोटैटो। स्वीट अच्छा, पोटैटो मतलब शकरकंदी। शकरकंदी। तो वहाँ के लोग शकरकंदी का सेवन बहुत भारी मात्रा में करते हैं। ओके, शकरकंदी इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ पोटेशियम। एंटीऑक्सीडेंट। ओके, शकरकंदी में एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में मिलता है। तो आपकी जवानी का, आपकी लंबी उम्र का और आपकी सेहतमंद जिंदगी का जो सीक्रेट छुपा है वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट डाइट रखेंगे तो आप डिजीज फ्री जीवन जिएंगे। इसका मैं साइंटिफिक अभी रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है। डाइट के अंदर दूसरा जो पैरामीटर है जो लोग वहाँ के लोग फॉलो करते हैं वो है हारा हाचीबू। व्हाट इज हारा हाचीबू? हारा हाचीबू का मतलब है हारा हाचीबू इजिकल टू मीन्स 80% फुल। 80% फुल पूरा का भरपेट मतलब है, खाना नहीं खाना है। हाँ 80, उनके लिए फुल की डेफिनेशन का मतलब है कि 80% मैंने खा लिया मतलब मेरा हो गया। बट हमारे इंडिया में क्या है, जब तक पेट ना भरे। अगले मतलब इतना खा लो कि अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। राइट। आज ये बहुत सीरियस टॉपिक है। आज हमारे देश में ओवर ईटिंग हमें डिजीज की तरफ लेकर जा रहा है। राइट। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, खाने को अरेंज करना एक जॉब थी। सर्वाइवल करने के लिए आपको शिकार करने जाना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, फिर जाके खाना मिलता था आपको। फ्रिज होता नहीं था, ताज़ा बनाना पड़ता था। ऐसा तो होता नहीं था कि ना आप कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। फ्रिज तो पुराने गांव में कहाँ होता था, तो ताज़ा बनता था, ताज़ा खाते थे। तो एक जद्दोजहद थी। आज की तारीख के अंदर आपको क्या टेंशन है रात को क्या खाने में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आज आप सोच नहीं रहे होगे रात को खाने का जुगाड़ कैसे करना है। फ्रिज भरा हुआ है आपका, मतलब घर से उतरते ही 7 चीजें खाने के लिए। कुछ नहीं है तो मैगी तो आएगी, 10 मिनट 2 मिनट में बनी जाएगी। राइट। ठीक है, तो आज आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप खा सकते हो। तो आप देखोगे 24/7 आप बस खा रहे हो। ओवर ईटिंग इज लीडिंग यू एंड अनहेल्दी बॉडी। अगर आप लंबा जीना चाहते हो, हेल्दी जीना चाहते हो, तो बस कम खाना शुरू कर दो। लेस ईटिंग इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी एंड अ लॉन्ग लाइफ। लेस ईटिंग, कम खाइए, बस भूखे रहिए। मतलब रात को मैं अगर बोलूँ तो मेरी डाइट मात्र मतलब कभी कभी तो नहीं भी खाता हूँ मैं। डिनर तो मैं करता ही नहीं हूँ, या करता हूँ तो एक चपाती हो गई और थोड़ी सी सब्जी हो गई, बस इतना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कल्चर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। ब्रेकफास्ट स्किप हो गया है, डिनर हैवी हो गया है, और डिनर भी लेट होता है। डिनर करते हैं 10 बजे 11 बजे, खाने बनना शुरू होता है 10 बजे। राइट। तो ज़्यादा लेट डिनर करने से आप जब खाना खाकर सोते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वर्किंग में लगता है। दिमाग आपका काम कर रहा है, शांत नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा कम खाकर एक बार लेट कर देखिए, नींद बहुत प्यारी आएगी आपको, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइट के अंदर है, प्लीज ईट लेस। एंड जो डाइट में आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में होने चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है, आपके बॉडी में कोई भी बीमारी के फॉर्म होने के पीछे जो कॉज है, कोई बीमारी आपके शरीर में आ रही है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिंदा हैं ऑक्सीजन के कारण और आप मर भी रहे हैं ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन इज अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन, ठीक Right. है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेकर निकलता है सेल्स तक, सेल्स का काम क्या है, एनर्जी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। तो जब हमारे सेल्स एनर्जी बनाते हैं तो एक एनर्जी का फॉर्मूला रिलीज होता है। एनर्जी का एक फॉर्मूला है, एनर्जी प्रोड्यूस होने में फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है, फॉर्मूला निकलता है एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर। एटीपी का मतलब है, एटीपी इज एनर्जी, एटीपी हाँ एडेनिल ट्राइफॉस्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। 98% केस में यही एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन 2% केस में एनर्जी प्रोड्यूस होने के दौरान में एक अलग फार्मूला प्रोड्यूस होता है, और उसमें क्या है, एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस फ्री रेडिकल्स, O2 फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये जो 2% केस में एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यही जड़ है आपकी सारी बीमारी की।
वो इधर उधर जाके चिपकते हैं, right? ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम फ्री रेडिकल थ्योरी कहते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल के मॉलिक्यूल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ठीक है। तो अब ऐसा समझ लीजिए, क्लासरूम है, उसमें एक बच्चा है जिसके पास अपनी खुद की पेन और पेंसिल और डायरी नहीं है, राइट। अब ये बच्चा क्या करेगा, ये पड़ोसी को नहीं मारेगा, क्या डायरी दे दे, पेन दे दे, ये पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, क्यों? क्योंकि इसके पास है नहीं तो ये दूसरों से मांगेगा। अब दूसरे से अगर मानो मैंने आपसे छीन लिया तो अब आप कहोगे मेरे पास नहीं है, आप कहोगे मैं पड़ोसी से मांगूंगा, और पूरी क्लास में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो जब ये फ्री रेडिकल्स आपके डीएनए पर अटैक करते हैं, आपकी मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं, आपके प्रोटीन पर अटैक करते हैं, आपके सेल्स पर अटैक करते हैं, तो वहीं से तो फॉर्म होता है कैंसर। मानो आपके आईज में फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं तो आईज डिजीज होना शुरू हो जाएंगी, आपके हेयर में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, हेयर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, आपके हार्ट में बन रहा है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब हर बीमारी का कॉज ये फ्री रेडिकल है। ओके, ठीक है। हर बीमारी जो बन रही है आपको जो भी आपके शरीर बनती है वो फ्री रेडिकल के बनने से ही बनती है। तो अगर आपके नेचर ने आपके शरीर में कोई एनिमी दिया है तो नेचर ने उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी दिया है ताकि उसको आप न्यूट्रल कर सको। तो नेचर उसको न्यूट्रल करता है, जो भी ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं इसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं डायरी लेकर नहीं आया था, ठीक है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा डायरी थी, आप वो एंटीऑक्सीडेंट, मैं हूँ फ्री रेडिकल। आप बोले यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है सबको, मेरे पास है ना एक्स्ट्रा डायरी, ले तू ले, तो वो फ्री रेडिकल्स को देगा। हाँ, राइट। वो कहेगा एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, फ्री रेडिकल को अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो कहेगा तू शांत बैठ, ठीक है, डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। तो अब वो शांत बैठ गया क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा था, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एक्स्ट्रा रखा है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हैं आपकी बॉडी के हीरो। अब अगर हमारी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि बॉर्डर मूवी देखिए, हाँ, सनी देओल है। सनी देओल कौन है? सनी देओल बॉर्डर मूवी का है जी आपके शरीर के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और वो पाकिस्तान की जो आर्मी अटैक कर रही है वो है जी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सनी देओल बेचारे जरा से रह गए। हाँ। 120 लोगों के एंटीऑक्सीडेंट हैं, क्योंकि कुछ तो शरीर बनाता है, नेचर कहता है कुछ एंटीऑक्सीडेंट मैं आपके शरीर के अंदर बना के दे दूंगा, लेकिन कुछ एंटीऑक्सीडेंट आपको नेचर से लेने पड़ेंगे। मैंने नेचर में डाल दिए, हर चीज शरीर के अंदर नहीं बनती ना, कुछ नेचर से लेनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या हम वो जंग जीत जाते अगर जैकी श्रॉफ सुबह एरोप्लेन लेकर नहीं आते? तो बॉर्डर मूवी में हार जाते, सनी देओल के ऊपर ही बिल्कुल, आखिरी टाइम था। तो ये जो जैकी श्रॉफ की एंट्री है ये है वो एंटीऑक्सीडेंट जो नेचर में पड़े हैं, जो आपको लेने ही पड़ेंगे बाहर से, आपका शरीर बना ही नहीं सकता। जैसे एसओडी है, एसओडी आपका एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ब्रेन के अंदर बनता है ठीक है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये ब्रेन के अंदर ही बनता है, तो इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कई बार किसी लोग के अंदर कम बनता है तो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्दी लाइफ स्पैन के अंदर। तो जितने भी लोगों को कैंसर होता है आप देखिए उनकी एंटीऑक्सीडेंट डाइट चलाई जाती है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट उनकी डाइट में भारी मात्रा में दिया जाता है। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट ही होता है। ओके, ठीक है, जितनी भी मेडिसिन है ना कैंसर पेशेंट की, हाँ, उनकी हाँ। दवाई में एंटीऑक्सीडेंट ही मिलेगा आपको भारी मात्रा में, क्योंकि वही करेगा ना फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ से मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन बी प्रोफाइल एक एंटीऑक्सीडेंट है। बी प्रोफाइल का काम क्या होता है? बी प्रोफाइल का काम होता है आपके डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम, क्योंकि B3 मोस्टली B3 जब जंग होगी, फाइट होगी तो घायल भी तो होंगे लोग, नर्सिस भी तो चाहिए, तो विटामिन बी प्रोफाइल जो करती है वो रिपेयर करती है आपके सेल्स को। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो आपको अपनी डाइट के अंदर
एंटीऑक्सीडेंट डाइट को लेना शुरू करना है। मैंने आपको बताया शकरकंदी एक एंटीऑक्सीडेंट डाइट है। हर खट्टी चीज़ विटामिन सी के अंदर मिलती है। विटामिन सी कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलकर दो मिलकर एक तीसरा बनाते हैं, तो विटामिन ई बनता है कुछ से मिलकर। तो इस तरीके से आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है। तो अगर आपको लंबा जीना है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लॉन्जिविटी का सीक्रेट क्या है, लंबा जीने का सीक्रेट क्या है? पहला, पर्पसफुल लाइफ बनाइए। लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, कुछ भी हो, जरूरी नहीं मॉनिटरी पर्पस हो, कुछ भी पर्पस, वॉलंटरी पर्पस, हेल्प करने का पर्पस, कुछ भी पर्पस हो, लेकिन जब सुबह उठो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज करना क्या है। दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट है कि आप एक कम्युनिटी के साथ रहें, फैमिली फ्रेंड के साथ रहें। अब अकेले घर के अंदर आप पड़े हुए हैं तो आपके शरीर में बीमारी आनी ही आनी है, क्योंकि आपका जो विचार है वो नेगेटिव विचार आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी लिम्फ टॉक्सिक करेंगे और आप डिजीज आपको पकड़ ही लेगी। बिल्कुल। तीसरा चीज क्या है? तीसरा जो सीक्रेट है वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, मैं एक्सरसाइज थोड़ा बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, फिजिकल एक्टिव, मैं बोलूंगा वॉक। ठीक है, जस्ट वॉक। आप एटलीस्ट एक दिन का संभव अगर हो तो 5-6 किलोमीटर तो वॉक कर ही करें, आदत बना लीजिए। राइट। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, फुट स्टेप को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, या बनाइए। सुबह आप चाहे वॉक करें चाहे शाम को वॉक करें। अगर सुबह शाम का नहीं है आपके पास टाइम तो अपने घर से सारे फर्नीचर हटा दीजिए। ठीक है, नीचे बैठना शुरू करिए, नीचे सोना शुरू करिए, और जितना ज़्यादा उठेंगे बैठेंगे उतना आपका बॉडी का नीचे वाला पार्ट स्ट्रांग बनेगा। और चौथा जो सीक्रेट है वो है डाइट। डाइट के अंदर हरा हाचीबू 80% इज फुल, एंड नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट डाइट। तो जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कि सीबकथॉर्न हमारे इंडिया में एक मेजर सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। सीबकथॉर्न के अंदर मैंने बताया था कि 190 बायोएक्टिव कंपाउंड मिलते हैं। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मैं विटामिन सी नींबू से लूँ, विटामिन ई में किसी और से लूँ, तो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए मुझे प्रॉपर ना एक चार्ट बनाना पड़ेगा और अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आलमंड खाऊं, खजूरें खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, किन किन से एंटीऑक्सीडेंट लूं। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट तो बहुत ही छोटा सा है, पेट भर जाता है जरा सी चीज़ में, और तो गर्मियाँ तो पानी से ही पेट भर जाएगा। तो कैसे करें? डिफिशियंसी होने लगी है क्योंकि इस कप के अंदर तो लिमिटेड ही है ना। तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे सुपर फ्रूट का कंजप्शन कर सकते हो। जैसे कुछ बेरीज के अंदर बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, जितनी भी बेरीज मिलती हैं उनके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, आप बेरीज का कंजप्शन कर सकते हो। हर पर्पल चीज़, जो भी पर्पल चीज़ होगी उसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। तो जैसे आप शकरकंदी है, पर्पल होती है, तो पर्पल चीज़ का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट है। तो हर वो चीज़ जिसका कलर पर्पल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। उसका सेवन करिए, आपकी सेहत के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल करिए, आप सीबकथॉर्न का जूस खरीदिए। सीबकथॉर्न का जूस सुबह 5 ml, शाम को 5 ml घर में पूरे घर को देना शुरू करिए, और फिर देखिए कि आपकी इम्यूनिटी, आपका जो हेल्थ स्पैन है वो कैसे बड़ा हो जाएगा। मेरा एक ही एजेंडा है, एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है जो कि लेकर मैं चल रहा हूँ। हर घर को ब्लू जोन बनाना है। ब्लू जोन बनाने के लिए कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए आपको, पैसे चाहिए ही नहीं आपको भाई साहब। बिल्कुल। क्या चाहिए? सिर्फ लाइफ स्टाइल के अंदर थोड़ा सा घर के अंदर चेंजेस करने हैं। ठीक है, सिंपल सोफे आप यूज़ कम करना बंद करो, चेयर्स का इस्तेमाल करना बंद करो, वॉक करना ज़्यादा शुरू करो, और बाकी और भी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं लॉन्जिविटी के अंदर। और ये किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर वो कॉमन बातें किसी एरिया के अंदर फॉलो की गई हैं तो वहाँ पर लोगों की हेल्थ लाइफ बढ़ी है। राइट। ये साइंटिफिकली रिसर्च के द्वारा किया गया है, और ये अगर आप अपने घर में करेंगे तो ये आपका घर भी एक हेल्दी लाइफ को कैरी करके चलेगा। राइट। इसमें एक चीज़ आती है, जैसे यहाँ पे हम लोग लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आती है यूथफुलनेस, या जैसे कह सकते हो कि आपकी एज तो हो रही है बट आपके स्किन से नहीं लग रहा है कि आपकी एज हो रही है। हाँ, आप 45 के हो बट देखने में लग रहा है आप 32 33 के हो गए। आपकी स्किन की क्वालिटी ऐसी है, आपके बालों की क्वालिटी ऐसी है, आप में इतनी हाई एनर्जी है। तो उसके लिए भी बोलते हैं डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। जैसे आपने एक चीज़ तो बता दी, हाँ ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट आपके डाइट में होना चाहिए, 80% आपको खाना चाहिए। ट्राई करो कि पानी ज़्यादा पियो, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शुगर एक ऐसी चीज़ है, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किन क्वालिटी को, आपके ब्रेन के फंक्शन को स्लो करते हैं, स्किन क्वालिटी डिग्रेड करते हैं, आपके नेल्स की क्वालिटी, हेयर की क्वालिटी, इन सबको ख़राब करते हैं। तो शुगर का क्या रोल है
लॉन्जिविटी में? देखो, शुगर को तो वाइट पॉइजन ही बोला जाता है, राइट। ठीक है, कि जी वो स्लो डेथ की तरफ लेकर जाता है, आपको बीमार करने का काम करता है। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, जो भी चीज़ खाने में टेस्टी होगी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूरी नहीं है बहुत हाई हो। तो आपको शुगर क्या है, शुगर खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ठीक है, लिमिटेड मात्रा में आप अगर ले रहे हो, उसकी कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन अगर एक्सेसिव शुगर आप ले रहे हो तो वो आपको हल्के हल्के डिजीज़ की तरफ लेकर जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो शुगर वाइट, मैं 3W कहता हूँ। पहला है वाइट शुगर, दूसरा है वाइट सॉल्ट और तीसरा है वाइट फ्लोर, मैदा। ये 3 चीज़ों को आपको नो कहना है अपने जीवन के अंदर। और अगर आप ये 3 चीज़ अपनी डाइट से नहीं हटाएंगे, सब्स्टिट्यूट आप करिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि फ्रुक्टोज का इस्तेमाल करिए, वो शुगर जो फ्रूट के माध्यम से मिल रही है, नेचर के बिना प्रोसेस्ड की वाली जो शुगर है उसका आप इस्तेमाल करिए। जैसे कि वाइट शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आप खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है, प्रोसेस नहीं है, ठीक है। प्रोसेस तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती है, तो वो कम हार्मफुल है। तो जैसे अगर आप टी, अब सर मैं कैसे छोड़ूं चीनी को, तो मेरी तो सिंपल सा चीज़ है, आप जैगरी का इस्तेमाल कर लीजिए, आप गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। डाइट के अंदर ये चेंज तो कर ही सकते हैं ना, हल्के हल्के, ठीक है। आप वाइट सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैदा तो बंद ही कर दीजिए भाई मैदा साहब। तो कोई और जो आप आटा भी लेकर आ रहे हैं ना, जो मैं बोलूँगा मल्टीग्रेन रेडीमेड जो आटा लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ चोकर वाला आटा लेकर आइए। आपका जो गट है वो अनहेल्दी है। गट अनहेल्दी क्यों है? फाइबर नहीं मिल रहा। फाइबर नहीं मिल रहा। तो फाइबर इनटेक को बढ़ाइए, चोकर वाला आटा लेकर आइए, लेकिन आपको बिल्कुल सॉफ्ट रोटी चाहिए। बट आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इवन आपके घर के सामने आपके कॉम्प्लेक्स में चक्की होती है, हाँ, वहाँ पे आप कुछ मत करो, जाके मल्टीग्रेन जैसे अलग बाजरा वगैरह है, बाजरा ये सारी वगैरह चीज़ें पिसवा लो और नॉर्मल जो आटा खरीद रहे हो ठीक है उसमें हाँ, मिला लो मिला जाके। लो। 5 किलो में 1 किलो का रेशियो अगर आप रखते हो तो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वो चल जाएगा उसमें। लेकिन आपके डाइट में के अंदर फाइबर होना चाहिए। फाइबर होना चाहिए। सैलड्स का इस्तेमाल करिए, आप सैलड ज़्यादा खाइए, खीरा ज़्यादा खाइए, गाजर ज़्यादा खाइए। तो जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होगा, क्योंकि सारी बीमारियां तो पेट से शुरू होती हैं। राइट। प्रोबायोटिक का भी काफ़ी प्रोबायोटिक, अच्छा है। हाँ। कांजी का सेवन कर सकते हैं, कर्ड का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, ये सब। और जितना ज़्यादा मुमकिन हो प्लीज़ प्रोसेस्ड फूड को यूज़ करना बंद कर दीजिए। मतलब वो चीज़ जो पैकेट के अंदर है, राइट, उसको मत कंज्यूम करिए। कोशिश करिए कि नेचर के जितना क्लोज आप रहेंगे, मतलब लॉन्जिविटी का सीक्रेट है, नेचर के जितना क्लोज आप रहेंगे उतना लंबा आप जिएंगे। जितना नेचर से दूर होते जाएंगे उतना आप कम जिएंगे। तो नेचर का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली नेचर से आपको चीज़ें मिल रही हैं उनको बिना प्रोसेस करे डायरेक्टली कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कॉन्शियसली सोचना है और इन चीज़ों को कॉन्शियसली अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है। राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे स्पिरिचुअलिटी को मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता हूँ अपनी लाइफ में। और आई थिंक आप किसी भी रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी सबके लिए सेम रहती है। रिलीजन अलग चीज़ हो जाती है, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आप एक रूल को फॉलो कर रहे हो, आप किसी को मान रहे हो कि हाँ वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, जो आपको सही करने के लिए उकसा रहा है, आपको गलत करने पे जो डांटेगा, सही करने पे शाबाशी देगा। और इस तरह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा पीस में रहते हो। तो आप जहाँ बात करो कि आपको दिमाग आपका स्थिर होना चाहिए और शरीर आपका चलते फिरते रहे, तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से देखते हो लॉन्जिविटी की जर्नी में? मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेस्ट एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि स्पिरिचुअलिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लॉन्जिविटी के अंदर। और बेसिकली अगर मैं बोलूं कि आप जितना ज़्यादा सर्टेन जीवन जिएंगे उतना लंबी आयु आपकी होगी। एक्चुअली क्या है, हम जिस दुनिया के अंदर ज़िंदगी को जी रहे हैं, राइट, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कल हमारी ज़िंदगी में क्या होगा हमें नहीं पता। राइट। आज इंसान कितना भी तरक्की कर ले, ठीक है, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कुछ भी आप कर लो, रोबोट बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्या आज भी आप एग्री करोगे कि नेचर के सामने इंसान आज भी कुछ नहीं है? लॉस एंजलिस की फायर
क्या ये नहीं बताती कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश, सबसे अमीर देश को नेचर ने घुटनों पे लाके रख दिया? पैसे की कमी है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है क्या थी? लेकिन रोक पाए क्या नेचर की आग को? नहीं रोक पाए। थाईलैंड के अंदर अभी जो अर्थक्वेक आया, बिल्कुल, क्या बता रहा है कि भाई नेचर के सामने आज भी तुम कुछ नहीं हो। तो हम सब एक ऐसे प्लैनेट अर्थ पर हम जीवन को जी रहे हैं जहां पर अनिश्चितताओं से भरा हुआ जीवन है। कितने भी तरक्की कर लो, लेकिन कल क्या होगा तुम बता नहीं सकते। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जब जाते हो, धर्म की तरफ जाते हो, रिलीजन की तरफ जाते हो, तो ये सब आपको एक लाइफ में सर्टेनिटी पैदा करती हैं। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितताएं पैदा करती हैं। तो जो कभी आपने सुना है कि गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, मॉस्क में गए, चर्च में गए तो बड़ा सुकून मिलता है। ये सुकून पता है क्या है? निश्चितता, अच्छा, सेटिस्फैक्शन, क्या देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड। अब मैं यूनिवर्स की एल्गोरिथम समझाता हूँ कैसे काम करती है। हम सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। आप एक चीज़ ट्राई करना, ठीक है? आप किसी चीज़ को सर्च करना, ठीक है? कोई भी चीज़ सर्च करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप आयुज़ेरा का सीबकथॉन सर्च करना, ठीक है? सीबकथॉन 2-4 बार सर्च करना, आयुज़ेरा सीबकथॉन, आयुष जूस सर्च सारे करना, ऐड वही ठीक है? आप सर्च करना शुरू कर देना, ठीक है? 2-4 बार टाइप करना, और इवन या सर्च भी मत करना, उसके फोन के सामने पास बोल बस बोल देना फ़ोन के पास, ठीक है? अब आप देखना कमाल क्या होगा। जैसे ही आपने 2-4 बार सर्च किया, आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको बोलोगे भाई पूरी दुनिया सीबकथॉन खा रही है, मैं ही नहीं खा रहा था। अरे सभी लोग सीबकथॉन यूज़ कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा था। हाँ। अरे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। फिर आपको लगेगा इतनी सारी कंपनीज बेच रही है, इतने सारे लोग बेच रहे हैं, किसका लूँ क्या लूँ, आप कंफ्यूज हो। मतलब जो सोशल मीडिया की एल्गोरिथम है वो कैसे काम कर रही है? यूनिवर्स के वो कैसे काम कर रही है? जिस चीज़ को आप अटेंशन दे रहे हो, जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, नेचर उसके अराउंड, एल्गोरिथम उसके अराउंड में आपको चीज़ें देना शुरू कर रहा है। कस्टमाइज है, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज है, राइट, ठीक है? यूनिवर्स भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है, ओके, ठीक है जी? जो आप देखना चाहते हो यूनिवर्स में वही दिखना शुरू होता है आपको, और उसी के अराउंड में चीज़ें लोग आपके उसी के अराउंड में मिलने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें उसी के अराउंड में घटित होनी शुरू हो जाएंगी, परिणाम उसी के अराउंड में मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। जैसे विचार, जैसे थॉट, जैसे फ्रीक्वेंसीज में आप ऑपरेट करोगे, यूनिवर्स भी आपके अराउंड का वैसे ही आपके अराउंड में आपकी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दे। अच्छा इसने देखो, इसने नेगेटिव सोचा, चल इसको नेगेटिव दे। अच्छा इसने पॉजिटिव सोचा। आपकी दुनिया की, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है और वो आपके पास है, मैं कहूँ कि यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं आप, क्योंकि आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है आपको पता ही नहीं है, और वो सबसे कीमती चीज़ है आपकी अटेंशन। आप बस अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख जाइए। कॉन्शियसली कंट्रोल करने का मतलब है कि आपकी अटेंशन को आप डिसाइड कर रहे हो किधर देनी है, ठीक है, ना कि कोई और डिसाइड कर रहा है कि कहाँ देनी है। आज आईपीएल चल रहा है, आप बताओ कितना बजट होगा एडवर्टीजमेंट का इन लोगों का? करोड़ों अरबों खरबों रुपए होंगे। क्यों खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपए? क्योंकि वो सेल करना है उन्हें कुछ, आपकी अटेंशन को लेने के लिए, राइट। न्यूज़पेपर घर के नीचे आता है, अटेंशन, टीवी अटेंशन, इवन लिफ्ट के अंदर भी एडवर्टीजमेंट है। कहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं? तो आज आप अगर देखोगे, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। तो आप अगर अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना सीख गए, राइट। ठीक है? तो सिंपल तरीके से मैंने समझाया यूनिवर्स की एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, जैसे फेसबुक की और इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम काम कर रही है। जिधर एनर्जी दोगे, जिधर अटेंशन दोगे, जिधर टाइम दोगे, सिमिलर वही यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। तो बहुत कॉन्शियसली, अभी मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था, कोई बोल रहा अरे यार बड़ा बिल्कुल पैसे नहीं है, बुरी हालत है। हो सकता है उस पर पैसे हों, लेकिन वो सामने रो रहा है किसके? अपने फ्रेंड के। क्यों रो रहा है? अरे यार बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं यार, कुछ पैसे दे दे, मांगना ले, पैसे मांगना ले। तो अक्सर कुछ लोगों को आपने ना रोते हुए देखा हो सकता है उनका
पैसे हों, थोड़ी बहुत पैसे बचे हों, लेकिन वो रोते हुए मिलेंगे आपको। तो जब आप मजाक में भी रो रहे हैं ना, तो यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि आप मजाक में रो रहे हैं। यूँ कहता है तो रो ही रहा है, चल इसको और दो रुलाना। तो जब आप कहते हैं ना पैसा क्या हाथ का मैल है, हाँ, यूनिवर्स को नहीं पता आप मजाक कर रहे हो। यूनिवर्स तो पैसा आपके लिए हाथ का मैल ही मान लेगा। तो बहुत सोच समझ कर बोलिए, चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली बोलिए। मजाक में भी किसी की बुराई मत करिए। मजाक में भी पीठ पीछे आप जब ब्लेमिंग करते हो, बुराई करते हो, कंप्लेंट करते हो, यूनिवर्स एल्गोरिथम चल रही है, वही चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। अरे मैं तो मजाक कर, भाई नेचर को नहीं पता मजाक क्या होता है, राइट। वो तो सब कुछ रियलिटी मान के चलता है। ठीक है, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना आपकी अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ के अंदर। कोई एक चीज़ सिर्फ डाइट से थोड़ी होगा। बिल्कुल। मैं आपको बोलूँ सीपकथॉर्न का जूस पी लो अमर हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते भाई साहब। जूस तो पी लिया लेकिन आप वॉक नहीं करते। जूस तो पी लिया, आप खाना खा रहे हो बिल्कुल दबा के, तो कैसे आप हेल्दी हो जाओगे? कोई पर्पस है नहीं, बस सोते रहते हो। तो सिर्फ जूस काम नहीं करेगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन काम करेगा। और इसी कॉम्बिनेशन पे मैं काम करता हूँ ब्लू जोन कम्युनिटी में। मतलब मैं पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ इन सब चीज़ों के अराउंड में। सो क्या ये कहना पॉसिबल होगा कि इन नियर फ्यूचर इंसान 120 साल तक हेल्दी जी सकता है? हाँ, जी सकता है। लोग जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, वाकई में लोग जी रहे हैं। ओके। हाँ, 110 साल, 120 साल भी लोग जी रहे हैं। बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इसी तरह से करनी होगी जैसे आपने बताया। प्लानिंग नहीं करनी है, मतलब बहुत सोचना नहीं है इस चीज़ को लेकर, कि कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचोगे भी ना इस चीज़ को लेकर। ठीक है, देखो दो तरह की डेथ है, एक है फास्ट डेथ और एक है स्लो डेथ। राइट। फास्ट डेथ क्या हो गई? भाई साहब घर से निकले, सामने ट्रक आया, उड़ा के चला गया। अब आप कितनी लॉन्जेविटी की सिगरेट फॉलो कर लो, नहीं कुछ हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। राइट राइट। ठीक है, तो फास्ट डेथ की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। आप फ्लाइट में बैठे और प्लेन क्रैश हो गया, भाई तो वो मेरे कंट्रोल में तो था ही नहीं ना, वो तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन जो स्लो डेथ है वो तो आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल। उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। तो फास्ट डेथ को अगर मैं हटा दूं तो स्लो डेथ आपके कंट्रोल में। उसको सोचिए मत, बस अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ये ध्यान रखिए, क्या ये नेचर के क्लोज है? जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं खा जो रहा हूँ, वो प्रोसेस तो नहीं है। प्रोसेस मतलब डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई ना होकर उसको प्रोसेस कर कर आप तक लाया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ का सेवन आप कम से कम करिए जो प्रोसेस्ड होकर आप तक आती है। वो आपको लॉन्जिविटी से, अनहेल्दी ज़िंदगी तक से दूर लेकर जाने का काम कर रही है। ठीक है, और बाकी 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो करिए। ओवर ईटिंग प्लीज़ कम करिए, वॉक करना शुरू करिए। ठीक है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। और और मैं ये भी देखा गया है कि जो लोग लंबा जीते हैं वो लोग वॉलंटरी प्रैक्टिस करते हैं। वॉलंटरी मतलब वो कुछ भी एनजीओ के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी की सेवा करते हैं। ठीक है, तो आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे तो आप हेल्दी जीवन को बहुत अच्छे से 100-120 साल भी जी सकते हैं आप। राइट। सो से आई थिंक इसी को एंटी एजिंग कहते हैं। और एंटी एजिंग है क्या? एंटी एजिंग थ्योरी में एंटीऑक्सीडेंट ही तो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी उम्र कम होने लगेगी। वॉक करना शुरू कर दीजिए, आप जवान दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन डी का सेवन ज़्यादा करिए, राइट, हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए। ठीक है, सन बात लीजिए, सूप धूप के अंदर बैठिए। पानी, वाटर इनटेक को ज़्यादा बढ़ाइए। वाटर इनटेक के अंदर ध्यान रखिएगा कि आरओ प्लीज़ घर से हटा के फेंक दीजिए। अच्छा। हाँ, आरओ इज़ मेकिंग यू राइट, योर बॉडी, आरओ इज़ मेकिंग योर बॉडी हाईली एसिडिक। आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस को गड़बड़ करने का काम कर रहा है। और जब, क्योंकि आरओ के अंदर दिक्कत यह है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर दिक्कत यह है कि वो मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ को भी बाहर कर देगा और मिनरल्स को भी बाहर कर देगा। तो पानी जो आप पर आ रहा है वो डेट इज़ 100% प्योर, क्योंकि उसमें ना मिनरल्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब जब मिनरल पानी में नहीं है तो जो न्यूट्रिशंस हैं, जो विटामिन हैं, उनको ट्रैवल करके कौन लेकर जाएगा? तो आपका जो बॉडी है वो विटामिन न्यूट्रिशन पर तो दुनिया बात करती है, मिनरल्स पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मिनरल्स नेचर में दो ही जगह मिलेंगे सिर्फ, या तो सॉइल में या पानी में। तो या तो सॉइल से लीजिए, सॉइल से मतलब वेजिटेबल से, इनसे लीजिए, या फिर आप पानी से लीजिए। तो अब हो क्या रहा है कि हर घर में आरओ है। बिल्कुल।
एक मिथ बना दिया गया है इन सारी कंपनीज ने कि आरओ के बिना पानी गंदा है। 300 TDS से कम अगर आपके घर में है, आपको आरओ की कोई नीड नहीं है। WHO की गाइडलाइंस है। अगर यूज करना है हार्ड मेटल्स के लिए तो आप कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैंडल्स फिल्टर का, ग्रेविटी से जो फिल्टर चलते हैं, प्यूरीफायर चलते हैं उनका, लाइट वाले नहीं। उनका अगर एक्सेप्शनल है, मानो बहुत ज़्यादा है, TDS 1300 है, 1000 है, तो फिर तो आरओ ही ऑप्शन है। लेकिन उस पानी को भी आप एल्कलाइन बना सकते हैं, ठीक है, घर के अंदर आप एल्कलाइन बना सकते हैं। खीरा डालिए, गाजर डालिए, पुदीना डालिए और उसको रख दीजिए 12 घंटे के लिए, बन गया एल्कलाइन वाटर। लेकिन अपने बॉडी के pH बैलेंस को आप 7.2 ही रखें। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है आपकी बॉडी का वो 7.2 होना चाहिए। हाईली एसिडिक होने से आपकी बॉडी के अंदर एलर्जीज होना शुरू हो जाएंगी, एसिडिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। हाईली एसिडिक है, आप लगे ऊपर से दवाई तो कभी भी आपको हील ही नहीं करेगी जनाब। एक बार बैठकर शांति से सोच लीजिए कि क्या गलती हो रही है मुझसे जो मेरी स्किन में एलर्जीज हो रही है। बिल्कुल, मतलब हील आपकी बॉडी करेगी, आपको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट में लाइफस्टाइल जी रहे हो, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आप रिस्पॉन्ड को क्या कर रहे हो, दबा दे रहे हो, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। दवाई लगाओगे रिलीफ मिलेगा, दवाई बंद कर दोगे फिर से आ जाएगी, दवाई लगाओगे रिलीफ मिलेगा, नहीं लगाओगे फिर से आ जाएगी। तो आपको उस कॉज को करना बंद जब तक नहीं करोगे, आप ठीक हो ही नहीं सकते। मैं आपको मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट बताऊंगा जिनको मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, पाइल्स थी, दिक्कतें हो रही थी, डाइजेस्टिव दिक्कतें थी, बैठ नहीं सकते थे, और 100% ठीक कर दी। मतलब बिल्कुल खत्म, ओके, बिल्कुल खत्म जड़ से। सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई कि आप समझने की कोशिश करो कि क्या लाइफस्टाइल में आपने गड़बड़ करी है, या जो लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ है जिसके करने से ये कॉज हो रहा है। उन्होंने उसको समझा, उस लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बंद किया, बॉडी ने खुद हील कर दी। आप करना बंद नहीं कर रहे एक्चुअली में, इसलिए बॉडी आपको वो बार बार सिम्टम दे रही है। राइट, ठीक है, तो यही था। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया वो सारे पॉइंट्स जो आपने कवर किए और बाद में समराइज भी किए। सो आई थिंक अगर किसी ने भी अप्लाई किया अपने लाइफ में तो वो चेंज देख सकता है। तो अपनी लाइफ में आप बताओ यहाँ से क्या टेक अवे आपका होगा, क्या एक पॉइंट ऐसा है जो आप फॉलो करोगे, क्योंकि मुझे पता है सारे पॉइंट्स अभी फॉलो करना नहीं शुरू करोगे। सो स्टार्ट करो एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे वॉक का ले लो, डाइट वाला ले लो, एंटीऑक्सीडेंट्स का ले लो, या कुछ भी एक कोई चीज़ यहाँ से पिक करो और नीचे कमेंट में लिखो ताकि यहाँ पर रजिस्टर रहे कि हाँ तुमने ये चीज़ उठाई थी। और जब उसका कुछ फ़ायदा हो, कुछ भी दिखे, तो आके कमेंट में फिर से लिखना मत भूलना कि क्या फ़ायदा हुआ उससे। बाकी हिमांशु सर का ऑलरेडी उनका अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट देख सकते हो, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। NLP के काफ़ी नोन फेस हैं, तो NLP अगर आपको समझना है तो ऑलरेडी हमने पिछला पॉडकास्ट NLP पे किया था, सो वो भी देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लास्ट में बस मैं यही कंक्लूड करूंगा कि कोई भी चीज़ इनिशियल के अंदर डिफ़िकल्ट होगी, तो जब आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस आएगा, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 3 महीने इसको करना शुरू करें और आप ड्रास्टिक चेंज अपनी ओवरऑल हेल्थ के अंदर देख पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिले तो प्लीज़ सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपनी फैमिली को भी आप इस चीज़ को बताएं और अपनी फैमिली की भी सेहत को आप बेहतर करें। मतलब मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, मैं देखता हूँ बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, मेडिसिन बन रही हैं, लोगों के घर में दवाइयाँ आ रही हैं, लोग परेशान हैं इन सारी डिजीज़ों से, दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, और मुझे लगता है यार अगर मैं इनको गाइड कर दूँ तो इनके घर से दवाइयाँ दूर हो सकती हैं, मैं इनको गाइड कर दूँ तो ये लोग हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा बस कॉन्शियसली हम अगर करेंगे तो हम हर घर को हेल्दी बना सकते हैं। और एक मोटापा और बहुत बड़ा कंसर्न है, ओबेसिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस पर बात करी है। बिल्कुल, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो इस पे हम बात कर सकते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में कि हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ हारा हाचीबू को फॉलो करिए, भर पेट खाना मत खाओ, 80% खाओ। आप घर ईट डिनर लाइक अ बेगर, राइट, जैसे भिखारी को खाना मिलता है ना, डिनर वैसे ही होना चाहिए भिखारी वाला, बहुत थोड़ा सा पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, राइट, ब्रेकफास्ट होना चाहिए महाराजा वाला। ठीक है, बिल्कुल। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।